हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 8th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि जो हमारी फसल होती है, जो हमारी मीन्स क्रॉप होती है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है और उसकी मैनेजमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहेली एंड बूजू went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहेली और बूजू कौन है। जे जो है ना वो हमारा बूजू है और जे हमारी पहेली है। जितने भी चैप्टर हम रीड करेंगे साइंस की बुक में, उनमें से जो मीन्स क्वेश्चनिंग करेगा वो हमें कौन करेगा, पहेली करेगी या फिर बूजू करेगा। अब इस पैराग्राफ में हमने क्या रीड किया है कि पहेली और बूजू अपने अंकल के हाउस गए ड्यूरिंग समर वेकेशन। जब छुट्टियां थी तब वे अपने अंकल के हाउस गए। तो उनका अंकल था वो क्या था, वो एक फार्मर था, वो एक किसान था। तब वहाँ पर उन्होंने सम टूल्स देखे, कुछ ऐसे टूल्स देखे जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे, जैसे कि खुरपी, सिक्कल। ये सब टूल्स पहेली और बूजू ने अपने अंकल के फील्ड में देखे। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। तब जो बूजू है ना वो एक क्वेश्चन पुट करता है, वो जानना चाहता है कि ये टूल्स कहाँ और कैसे यूज होते हैं। जे वो टूल्स हैं जो पहेली और बूजू ने अपने अंकल के फील्ड में देखे, और मैंने आपको कुछ पिक्स दे रखी है, आप उनमें चेक कर सकते हैं कि इनकी क्या क्या यूजेस हैं। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? हम जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें फूड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक फूड ही ऐसी चीज़ है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या मिलती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। जो प्लांट्स हैं वे अपना फूड खुद अपने आप प्रिपेयर करते हैं। जो प्रोसेस जिससे वे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन प्लांट्स जिससे अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं ह्यूमन की तरह वह भी अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो प्लांट्स हैं वह अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वह अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं करते, वह अपने फूड के लिए या तो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं या फिर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। और जहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो एनिमल्स हैं वह अपना फूड कहाँ से लेते हैं, वह अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो हमें इसका आंसर मालूम है कि जो एनिमल्स हैं वह अपना फूड या तो जो प्लांट्स हैं उनसे लेते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स से अपना जो फूड वो लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जो हमें फूड है उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम फूड क्यों लेते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। हमें पता है जब हम फूड लेते हैं, जब हम फूड खाते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, फिर रेस्पिरेशन होता है एंड नेक्स्ट एक्सक्रीशन होता है। जो ये सब फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं उससे हमें क्या मिलती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी में क्या रिलीज होती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना फूड या तो प्लांट से ले सकते हैं या फिर एनिमल से ले सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वह अपना फूड प्लांट से लेते हैं और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वह अपना फूड एनिमल से लेते हैं। कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से ही फूड लेते हैं।
Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? तो बूजू हमें क्वेश्चन पूछता है। बूजू सोच रहा है कि हम सभी को फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो इतने लोगों को, जो हमारे कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है, उनको फूड कैसे प्रोवाइड हो सकता है? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तभी उसका मीन जो जवाब है वो देती है पहेली। वो बोलती है कि जो फूड है उसको, उसकी जो प्रोडक्शन है उस लार्ज स्केल पे की जाती है। मीन्स जो फूड है ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मॉल स्केल पे फूड की प्रोडक्शन की जाती है। फूड की प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पे की जाती है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। तो हमारी जो इतनी बड़ी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, जो लार्ज पॉपुलेशन है, अगर हमें उससे फूड प्रोवाइड करना है तो उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट हो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी होगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BC, पीपल वर नोमैडिक, दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स from place to place in search of food and shelter. Before Christ, जो पीपल थे वो क्या थे? नोमैडिक थे। नोमैडिक मीन्स वो एक जगह पर नहीं रहते थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे, ग्रुप में इधर उधर घूमते रहते थे। हमेशा वो क्या करते थे? फूड की सर्च में और शेल्टर की सर्च में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होते रहते थे। और दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। और वो क्या करते थे? वो रॉ फ्रूट्स खाते थे, कच्चे फ्रूट जो है थे वो खाते थे, कच्ची वेजिटेबल्स खाते थे। और वो क्या करते थे? अपने खाने के लिए एनिमल्स का शिकार करते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, wheat and other food crops, thus was born agriculture. जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उन्होंने क्या किया? तो दे कुड कल्टिवेट लैंड, और उन्होंने राइस प्रोड्यूस किए, वीट प्रोड्यूस की, और बहुत सी जो फूड क्रॉप्स थी उन्होंने वो प्रोड्यूस की। और इसी तरह से जब उन्होंने अलग अलग तरह की जो फूड क्रॉप्स है वो प्रोड्यूस की, तो इसी तरह से किसका जन्म हुआ? इसी तरह से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. हम क्रॉप किसे कहते हैं? जब हम एक ही काइंड के जो प्लांट्स हैं उनको लार्ज स्केल पे उगाते हैं तब हम उससे क्रॉप बोलते हैं। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हमने एक प्लांट लिया और कहीं भी उसे उगा दिया और हम उसे क्रॉप कह देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स लेने होंगे और उसे लार्ज स्केल पे हमें मीन्स लार्ज प्लेस पे उगाना होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? उसे क्रॉप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। जैसे कि जहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है कि मान लीजिए हमने एक क्रॉप मानी है कि व्हीट की, हम व्हीट क्रॉप कब बोलेंगे? जब ऑल प्लांट्स जो हमारे फील्ड में होंगे वो किसके होंगे? वो व्हीट के होंगे, तब हम उसे क्रॉप मानेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। हमें पता है कि जो क्रॉप है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेकिन फिर भी हम जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको क्लासीफाई करते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग कि वह किस सीज़न में उगाई जाती हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो हमारी इंडिया कंट्री है वह बहुत ही बड़ी कंट्री है। जो हमारी इंडिया का क्लाइमेट है उसमें कहीं ऐसी प्लेसेस भी हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल होती है। मीन्स जो हमारी कंट्री का क्लाइमेट है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वो क्या करते हैं? वेरी करता है वन रीजन टू अनदर। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this
diversity to broad cropping patterns can be identified. These are खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. हमने देखा है कि हमारी जो इंडिया का क्लाइमेट अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेस पर अलग अलग टाइप की जो क्रॉप है वो उगाई जाती हैं. हम अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको 2 टाइप्स में आइडेंटिफाई करते हैं, मेनली कि 2 टाइप्स में उसे डिवाइड करते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स. The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप्स. जो फसलें हमारी रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. जो रेनी सीजन होता है हमारे इंडिया में वो मेनली कौन से मंथ में होता है, जून टू सितंबर मंथ में होता है. तो उस मंथ में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो कौन सी क्रॉप होती हैं, वो होती हैं खरीफ क्रॉप्स. एग्जाम्पल्स पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स. ये सभी जो हमें एग्जाम्पल दिए हैं वो किसकी हैं, खरीफ क्रॉप्स की. रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. जो हमारी क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाई जाती हैं हम उसे बोलते हैं रबी क्रॉप्स. देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. जो हमारी खरीफ क्रॉप्स थी वो उगाई जाती थी रेनी सीज़न में. जो हमारी रबी क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं विंटर सीज़न में, और इनके लिए जो मंथ थे वो थे जून टू सितंबर. इसका टाइम पीरियड मेनली इसके लिए मंथ जो है वो है अक्टूबर टू मार्च. एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, अलसी, गेहूँ, मटर. ये सब एग्जांपल्स हैं रबी क्रॉप्स की. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. जो हमने रबी और खरीफ क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया उसके अलावा भी हमारे इंडिया में बहुत सी पल्सेस और वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं समर सीजन में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच सके.